हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आज की वीडियो में अगर साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नॉइज़ ना आए। एक्चुअली क्या है ना, बगल में शादी है तो उनके यहाँ सवेरे से जो है थोड़ा गीतन डीजे वगैरह बज रहा है, इसलिए मैंने वीडियो आज सवेरे शूट नहीं करी, दिन के समय शूट कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत साउंड में प्रॉब्लम आए तो हैंडल कर लेना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम से कम ही आए, बट इनकेस कभी कभार बीच में एकदम आ जाए तो हैंडल कर लेना, ठीक है। चलो, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, तो हमने तुगलक डायनेस्टी शुरू करी थी। और तुगलक डायनेस्टी के अंदर हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी सबसे पहले तो इसका फाउंडर गियासुद्दीन बलबन, है ना, गियासुद्दीन तुगलक, मान भी जाते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमने क्या बात करी थी इसके अंदर, दूसरी हमने इसके अंदर बात करी थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब असली जो सवाल, जो एक सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब दोगे? वैसे मना तो कर ही नहीं सकते हो तुम लोग, है ना। इन दोनों के रियल नाम बता दो। अरे रुको मत भाई, मैं पॉज हूं, तुम्हें सवाल करने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा मोहम्मद गजनवी। और बहुत ही खुश होके आप में से कई लोग लगा बैठते हैं, ठीक है, भावनाओं में बह जाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम था जौना खान। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? बस ऐसे ही पूछ लिया यार, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था अली गुरसफा, ठीक है। चलो, कहीं ना ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर तुम एसएससी में देने जाओगे ना 10th 12th और सीएचएल, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जितना आप ज़्यादा पोस्ट के लिए दोगे उतने ही कम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जितने भी लोअर पूछोगे सवाल पे जाओगे, जैसे किसी पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, इन सब में इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने लास्ट वीडियो में दोनों के बारे में पढ़ लिया था। किस किस के बारे में? हमारा गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस पे है? वो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक पे, ठीक है। चलो, तो भाई हमें ये पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था हमारा, तब क्या हो रहा था भाई? रिवोल्ट ऑफ थाटा, इसमें ये मरा था। और किसकी वजह से मरा था? ड्यू टू बैड हेल्थ। अब भाई दिल्ली का खजाना खत्म हो चुका है, हर तरफ से विद्रोह उठ रहे हैं, और कौन इस समय राजा बनना प्रेफर करेगा? तो फिरोज शाह तुगलक ने भी समय की नजाकत को समझा और मना कर दिया। लेकिन इतनी आसानी से फिरोज शाह तुगलक कहाँ बचने वाले थे? आसपास के जो लोग थे, मतलब जो व्यापारी थे या जो रहने वाले थे इसके दरबार के नोबल्स, ठीक है, उन्होंने इसे इन्फ्लुएंस किया कि बताओ अगर आप नहीं होंगे तो हमारी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी वगैरह, कोई और काबिल दिख नहीं रहा है, तो आप ही रूल कीजिए। तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक मान गया और मोहम्मद बिन तुगलक मरने से पहले इसको किंग बना दिया, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या कि भाई इसने सबसे पहले आते साथ ही क्या करा, इसने सबसे पहले लगाया शरिया लॉ, इसको कहते हैं इस्लामिक लॉ, ठीक है। जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे उन सबको कंट्रोल में करने के लिए इसने इस्लामिक लॉ लगाया कि मतलब इस्लाम के जो लॉ हैं उनके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो रिवोल्ट हो रहे थे वो कंट्रोल में तो आ गए थे, लेकिन अभी भी जो पावरफुल थे वो अभी कंट्रोल में आए नहीं थे। तो इसने उन सबको कंट्रोल में लाने के लिए उनकी तरफ मिशन एक्सपीडिशन किया, मतलब कैसे भी डिप्लोमेसी से या बातचीत करके या अटैक करके कैसे भी करके उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहा और काफ़ी हद तक फेल भी रहा, आगे हम जानेंगे। इसको ना अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, क्योंकि मुगल डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा मुगल डायनेस्टी में जो विकास हुआ था या सबसे एकदम पीक पे पहुंची थी मुगल डायनेस्टी, तो वो अकबर के टाइम पे हुई थी। इसलिए अकबर बहुत फेमस है पूरे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक को ही अकबर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, मतलब जब दिल्ली का रूलिंग पीरियड है उसमें अकबर जैसी शोहरत या मतलब पॉपुलैरिटी इसी ने गेन करी थी, ठीक है। इसने क्या करा, इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनवाए इरिगेशन में, ताकि हर जगह या हर एक प्रोविंस में पानी की कमी ना हो और खेती
अच्छी हो, और खेती जब अच्छी होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो ट्रेजरी इंप्रूव होगी। एक सबसे मेन रीजन ये था कि इसने अपनी रेवेन्यू मतलब जो ट्रेजरी थी वो भरी, और उसका इस्तेमाल करके आर्मी खड़ी करी, और जो रिवोल्ट हो रहे थे उन सबको कंट्रोल में लेके आ गया। मतलब एक तरह से दिल्ली को दोबारा इसने पावरफुल बना दिया। अब इसने एक कैनाल बनाई सिरसा में, और ये बहुत ही फेमस है। फेमस इसीलिए है कि जो इसने कैनाल बनाई थी ना, उसके आसपास 1200 ट्री लगवाए थे। अब कुछ बुकों में ना इससे दे रखा है 1200 गार्डन। तो ये मेरे थोड़ा सा ना, मुझे बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि 1200 गार्डन कैसे मतलब बना सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो गार्डन होते थे वो ये नहीं होते थे मतलब इतने छोटे छोटे थे, मतलब काफी दूर फैले हुए होते थे। बट कह नहीं सकते कि उस समय अलग ही वो होता था, तो हो सकता है बनाए भी हो। तो आप एक बार ये कंफर्म कर लेना कि ये 1200 गार्डन है या 1200 ये 1200 पेड़ लगाए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ट्री होने चाहिए, बट अगर गार्डन होंगे तो उनका साइज बहुत छोटा होगा। खैर कुछ भी हो, अभी तक फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा दिखा नहीं है, और अगर आप लूसेंट वगैरह देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बस मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ऐसा ना लगे कि आपको पता नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये याद रखना, इस सरिया लॉ किसने अप्लाई किया था, ये बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने जो है ना 6 मतलब शहर बसाए थे जिनका नाम हमें जानना है। सबसे पहले हिसार फिरोजा, ये बसाया था उसने हरियाणा के पास में, वैसे अब हरियाणा में बिलोंग करता है, और आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। फतेहाबाद, फतेहाबाद ये हरियाणा में ही है, और इसका जो नाम रखा था उसने अपने बेटे के नाम पे रखा था, क्योंकि उसका बेटा जो है वो यहीं पे जन्म हुआ था उसका, ठीक है। अच्छा, अब फिरोजपुर पंजाब में एक इन्होंने शहर बसाया था, पंजाब के पास में फिरोजपुर, ठीक है। और दूसरा फिर इसने बसाया फिरोज शाह कोटला, ठीक है। वैसे दिल्ली का स्टेडियम बहुत फेमस है, हालांकि अब ये स्टेडियम, वैसे फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली का स्टेडियम है, आपको ना उसका नाम क्या हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला भी इसी ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। एक किला है फिरोज शाह कोटला किला, उसके आस उस शहर को इसी ने बसाया था, ठीक है। और यूपी में फिरोजाबाद, और इसने स्टैब्लिश कराया था जौनपुर, जो अपने भाई जौना खान के नाम पर बेस्ड था, ठीक है। बस 2 चीजें याद रखना, जौनपुर, वैसे नाम तो आपको ये 6 के 6 याद रखने हैं, लेकिन फेमस है जौनपुर, अपने भाई जौना नाम खान के ऊपर रखा था। दूसरा फतेहाबाद, जो इसने अपने बेटे के जन्म के ऊपर रखा था, इसका बेटा का जन्म यही हुआ था इसलिए इसका नाम रखा था, ठीक है। अब जौनपुर बहुत फेमस है, आगे चल के जो जौनपुर है वो फेमस हुआ किस लिए, यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन काफी अच्छी हो जाएगी, और इसको सिराजे हिंद कहा जाएगा। अपने भाई जौना खान के ऊपर इसने रखा था, और ये जो सिटी थी ना वो बहुत ही फेमस थी मुस्लिम एजुकेशन के लिए, इसीलिए इसको अलग नामों से जाना जाता है, सिराजे हिंद और सिराज ऑफिस। सिराज पता है क्या होता है, ईरान या इराक में एक जगह है पर्सिया में, सिराज के नाम से समथिंग है, वो काफी फेमस है लिटरेचर इन सब के लिए, ठीक है। स्कॉलर और लिटरेचर वहाँ पे काफी वो होती है, बैठक समझो या कुछ भी समझो, तो वो ये शहर काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो क्योंकि जौनपुर इंडिया में मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस हो गया था, तो इसी को सिराजे हिंद या फिर सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि मुस्लिम एजुकेशन काफी पॉपुलर या फिर काफी फेमस थी यहाँ की, ठीक है। चलो ये याद रखना, ही बहुत बार पूछा जाता है सिराजे हिंद किसको कहा जाता है, जौनपुर। वैसे इसका नाम मिर्जापुर सीरीज में भी मिलेगा आपको, ठीक है, जहाँ पे पंडित रूल करते हैं, ठीक है। और मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और कुछ था, हाँ एक नाम और जानना है हमें, वो नाम क्या है कि एक मलिक मकबूल नाम का ना आदमी था, जिसकी काफी हेल्प लेता था डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो मलिक मकबूल है ना, ये इसने इसको मतलब गुलाम बनाया था अपना, जब इसने वारंगल फोर्ट को अपने कब्जे में लिया था।
एक सेकेंड। मलिक बकफूर जब इसने लिया, अपना गुलाम बना लिया था, इसका या गुलाम समझो या मतलब अपने इसे तरह से जीत के और इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और इसको कहाँ से, वारंगल फोर्ट से मतलब ये आदमी मिला था, और ये काफ़ी एफिशिएंट बंदा था चीज़ों को मैनेज करने में या एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। तो इसको इसने मतलब काफ़ी हेल्प लेता था, मलिक बकफूर इसका नाम रख दिया था जब इसका इस्लाम में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब याद है कुतुब मीनार, चौथा पांचवा मीनार जो 1369 में ढह गया था, किसकी वजह से, बिजली कड़कने की वजह से। तो इसकी रिपेयरमेंट भी इसी ने करवाई थी, ठीक है। 4th एंड 5th फ्लोर इसी ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और इसने जगन्नाथ टेम्पल तो डिस्ट्रॉय करवाया था, क्योंकि ये इस्लाम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। तो जो भी वो होते थे मतलब नॉन मुस्लिम, उनको उन चीज़ों को ये या तो ख़त्म कर देना चाहता था या फिर इस्लाम में कन्वर्ट कर लेना चाहता था। तो इसीलिए इसने क्या करा, इसने ऑर्डर दिया कि जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा पुरी का इसे ख़त्म करने को, ठीक है। ये जगन्नाथ टेम्पल ना वन ऑफ 4 धाम कंसीडर किया जाता है हिंदू रिलीजन में, ठीक है। और इसी तरह इसने ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इसको भी खत्म करने का इसने ऑर्डर दिया था। ये वन ऑफ 51 शक्तिपीठ कहलाता है, मतलब शक्तिपीठ का 51 शक्तिपीठ में से एक इसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इसने जो जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दिया था और काफी हद तक डिस्ट्रॉय भी किया था और बंद कर दिया था उसको, टेम्पल को एक तरह से। और ज्वालामुखी जो थी उसको भी इसने लूट लिया था, ठीक है, कांगड़ा की हिमाचल प्रदेश में, उसको भी इसने लूट लिया था। ये पहला सुल्तान था जिसने जजिया अप्लाई किया ब्राह्मण्स पर भी। ये पहला सुल्तान था जिसने जजिया अप्लाई किया ब्राह्मण्स। जजिया भूल गए? जजिया एक तरह का टैक्स होता था जो हिंदू लोगों को दिया जाता था, ठीक है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम है उनको ये टैक्स पक्का देना है, खासकर ये हिंदू पे अप्लाई होता था। या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर अगर आप हिंदू ही रहना चाहते हैं तो आपको ये टैक्स देना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक और फैक्ट्स इसके बारे में जानना है। हाँ, इसने 2 अशोका पिलर जब हम जानेंगे, मतलब जब हम एकदम स्टार्टिंग कर रहे होंगे, जब हमारा एक कैलेंडर कंसीडर किया जाता है, मतलब एकदम एंशिएंट इंडिया में एडी में जब हम आ रहे होंगे, उस समय एक रूलर रूल कर रहा होगा अशोका, मौर्य डायनेस्टी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम जानने को मिलेगा कि उसने काफ़ी हद तक मतलब बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए या फैलाने के लिए उसने काफ़ी पिलर बनवाए थे। वैसे तो पहले भी वो पिलर बनवाता था, लेकिन उस पर अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखवाता था। लेकिन जब एक फेमस युद्ध होता है किसमें, हमारे कनिष्क के साथ ये अशोका का युद्ध होगा, तो उसके बाद वो नॉन वायलेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है और काफ़ी पिलर बनवाता है और उन सब पे बुद्धिज्म, एक तरह से बुद्धिज्म की श्रुतियाँ या फिर उनके वचन को या प्रोफेसी को पब्लिश करवाता है। वैसे हम बात करेंगे उसमें, अभी के लिए इतना पैनिक नहीं करते। तो इसने 2 अशोका पिलर थे जो उसने दिल्ली में शिफ्ट करवा लिए थे। पहला था टोपला पिलर जो हरियाणा में यमुनानगर अंबाला में हुआ करता था, उसको इसने दिल्ली शिफ्ट करवा लिया। इसी तरह मेरठ में भी एक पिलर होता था जिसको भी इसने भी दोबारा दिल्ली में शिफ्ट करवा लिया। आगे बात देखते हैं, आगे कुछ है नहीं, और मेरे ख्याल से एक और फीचर होगा इसका जो हमें जानना है। हाँ, सती सिस्टम के बारे में। ये पहला रूलर था जिसने सक्सेसफुली सती सिस्टम बैन कर दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या था, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया होगा कि सती सिस्टम शुरू कब हुई थी, गुप्ता पीरियड में। किसके समय में, रामगुप्त के पीरियड में। इसका एक कमांडर गोपराज, जिसकी पत्नी पहली महिला बनती है या फिर जो इस प्रथा को शुरू करवाती है या करती है, मतलब वैसे वो अपने दुख में या जो भी रीजन थे अपने पति की लाश के साथ जलती है जिंदा, और इसकी वजह से ये शुरू होता है। इस सब की जो हमें डिटेल मिली है वो ईरान इंस्क्रिप्शन से मिली है, जिसको लिखवाया किससे था, ईरान इंस्क्रिप्शन को भानु द्वारा लिखवाया गया था। आगे देखते हैं, आगे ये तो मैंने उस समय भी बताया था कि सक्सेसफुली रूलर जिन्होंने जो इसको सक्सेसफुली
बैन कर देंगे। पहला फिरोज शाह तुगलक, लेकिन दोबारा थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक से अकबर आने तक के बीच में कई रूलर आएंगे और काफी टाइम पीरियड हो जाएगा। इसी तरह अकबर से औरंगजेब के बीच में भी काफी टाइम पीरियड होगा। तो जब अकबर बैन कर देगा और अकबर के जाने के बाद ही ये दोबारा प्रथा शुरू हो जाएगी, और फिर इसे औरंगजेब बंद करेगा और फिर ये दोबारा थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगी। फिर लास्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक इसे एक तरह से परमानेंटली बैन कर देंगे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और बाद में इसके अंदर एक प्रॉपर लॉ बन के आ जाएगा जो इस चीज को मना करेगा। ठीक है, आई थिंक इसकी चीज के बारे में या तो आर्टिकल 15 में या 14 के में, या फिर आई थिंक 17 नहीं, 17 तो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। आई थिंक 15 या 14 है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस के बेस मतलब इन्हीं में से किसी पे है, या तो अनटचेबिलिटी है या इन द फॉर्म, क्योंकि ये एक तरह से सती प्रथा अनटचेबिलिटी में बिलोंग तो नहीं करती, लेकिन मानी वैसी जाती, क्योंकि ये वुमेन डिग्निटी के खिलाफ है बहुत। ठीक है, तो अभी इंडियन आर्टिकल्स में इस बात को पूरा मेंशन कर रखा है, आप इंडियन पॉलिटी में इस बात को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। वैसे कुछ है नहीं, और इसकी अचीवमेंट्स के बारे में सिटीज हमने जान ही ली हैं। अब हमें क्या जानना है, हाँ कुछ इसने और भी काम करवाए थे। ठीक है, ये फेमस ऐसी नहीं था कि मतलब इस्लाम चीज़ों के लिए, इसने बहुत सी चीज़ें भी करवाए थे। जैसे इसने जो वृद्ध मतलब विधवा है, या फिर जो वृद्ध लोग हैं, या फिर जो डिसेबल पर्सन्स हैं, उनके लिए एक खास रेसिडेंस बनवाया था जहाँ पे वो जाके रह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसने एक दीवाने खैरात बनाई थी, जिससे वो गरीब लोगों की या फिर जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है उनकी हेल्प के लिए पैसे यहाँ से दिया जाता था। ठीक है, दीवाने खैरात। इसी तरह उसने एक हॉस्पिटल बनाया था दरुल शिफा, जो फ्री में हेल्थ सर्विस दिया करता था। इसकी मृत्यु लगभग 1388 में हुआ था, और वैसे तो क्या तो ये नेचुरल डेथ ही माना जाता है, लेकिन रीजन कुछ भी हो, बट अभी के लिए हमें पता नहीं है कि कैसे ये मरा है, तो कोई ठोस सबूत नहीं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये नेचुरल अपनी डेथ मरा था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि अब हमें इसके मरने के बाद हमें लास्ट रूलर पढ़ना, लेकिन उसके बीच में एक बता देता हूँ कभी आप लोग समझो। इनके बीच में लगभग कहाँ गया, इसके बीच में लगभग हमारे 6 या 5 या 6 रूलर आए थे, लेकिन सिर्फ मतलब एक तरह से रूल कर रहे थे, कोई ज़्यादा अचीवमेंट्स वाला काम नहीं दिया था उन्होंने, तो इसीलिए हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन हो तो लूसेंट में या फिर कोई भी स्टैटिक बुक देख लेना, उसमें इन चीज़ों के बारे में मेंशन कर रखा होगा, या उन्होंने भी आई थिंक मन दे नहीं रखा, एक बार देख लेना आप, मुझे याद नहीं है। ठीक है, अच्छा। और फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद आया, तो इसने क्या करा, और ये किस लिए, ये पहले बात तो लास्ट रूलर बना, ये लास्ट रूलर बना किसका, तुगलक डायनेस्टी का। नसीरुद्दीन रूलर ये लास्ट रूलर बना। अब क्यों लास्ट रूलर बना, तो ये देखो भाई, ये लगभग 1394 में रूलर बना था और काफी अच्छा रूल कर रहा था। इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था खिजरा खान। ठीक है, ये भी मतलब एक तरह से हेल्प कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन करने में। लेकिन हुआ क्या, 1398 में हुआ इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर जानते हो, तैमूर ने एक रूलर हुआ करता था समरकंद किंगडम का रूलर हुआ करता था। कहां पर, टर्की। और ये पूरे विश्व में फेमस है, खाली लूटपाट करता था और वहां से जो भी खजाना मिलता था और लोगों को गुलाम बना के वहां से चला जाता था। तो ये काफी फेमस था। इसने मतलब जितने भी किंगडम जीते हैं वहां से खाली लूटपाट करता था, और जो भी लोग मिलते थे, औरतें, बच्चे या फिर जवान लोग, उन सबको गुलाम बना के ले जाता था। ठीक है, और खिजरा खान भी इसी बात को जानता था। तो जब इसने आतंक मतलब इसी ने एक तरह से इनविटेशन दिया था कि आओ भारत में आक्रमण करो। ठीक है, और इसी ने काफी हेल्प करी थी इस इन्वेजन में। ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही आक्रमण होगा, अब नसरुद्दीन महमूद अपने बचाव में यानी कि अटैक में जाएगा और इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और नसरुद्दीन महमूद मारा जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी भी थी और ये जानता था कि तैमूर यहाँ पे रूल तो करेगा नहीं, वो किसी ना किसी को केयर टेकर बना के या ऐसे छोड़ के चला जाएगा। और इसी बात को इस समझ मतलब अज्यूम करते हुए इतना बड़ा डिसीजन लिया और काफी हद तक सही रहा। लेकिन तैमूर खान ने किया क्या,
लेकिन हुआ क्या, तैमूर खान ने जब अटैक किया, लूटपाट करी, नसरुद्दीन महमूद लड़ने की बजाय वो खामोशी से बैठा रहा। उसने कहा कि इसे लूटपाट जो करनी है करने दो, लूटपाट करके चला जाएगा, खामखा अपनी जान क्यों गवाए, ठीक है। लेकिन खिजरा खान जो इतना बड़ा जमसन लेके बैठा हुआ था कि ये होगा और मैं रूलर बन जाऊंगा, उसने कुछ हुआ नहीं, तो वो भी थोड़ा शांत रहा। फिर उसने देखा कि उसने क्या देखा, एक सपना कि मैं हूं रूलर। उसने एक सपना देखा, अरे सही हकीकत मत मान लेना, ठीक है। हुआ क्या कि भाई अटैक में काफी, मतलब ये मान लो लगभग जब ये नसरुद्दीन महमूद जो रूलर था उस टाइम पे, जो किंगडम था उसका लगभग 30 से 40% हिस्सा इसने अपने कब्जे में ले लिया। अब इतना बड़ा हिस्सा वो छोड़ के जाना चाहता नहीं था तैमूर, तो उसने क्या करा, उसने अपने बेटे को यहाँ ये जो जीती हुई लैंड जमीन है उसका राजा घोषित कर दिया, ठीक है। अब शाहरुख खान भी मतलब ठीक है यार जमीन ज्यादा है, तो खिजरा खान गए इनके पास, उन्होंने बोला कि देखो आप हो तुर्की के रूलर, ठीक है, वहां पे आप एक तरह से युवराज बने हुए हो, इतनी छोटी सी जमीन और ये पराये मुल्क में जो काफी प्रसिद्ध है नहीं, इतना दिल्ली आपके हाथ में आई भी नहीं है अभी तक, तो आप इसके लिए रूल ही क्यों कर रहे हो, जब आपके हाथ में दिल्ली आ जाए तो आप आ जाना। उसने ये बात भी सही समझी, और ऊपर से कि अगर यहाँ रहेगा तो उससे ज्यादा अटैक, मतलब दुनिया घूमने का मौका नहीं मिलेगा, एक तरह का घुमक्कड़ इंसान होगा ये, तो ये बात एक तरह से समझे। और खिजरा इसने कहा, इसने क्या करा, इसकी बातों में आकर इसने डिक्लेयर कर दिया कि खिजरा खान जो है उसको इसने डिक्लेयर कर दिया यहाँ का केयर टेकर किंग, ठीक है। किंग डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ केयर टेकर डिक्लेयर किया। और ये दोनों लोग, क्योंकि तैमूर को इसे राजा बना के यहाँ से चले जाना ही चाहता था, और शाहरुख खान तो इसने भड़का दिया, आगे चल के तुम्हें बॉलीवुड का किंग भी तो बनना है, ठीक है। तैमूर और शाहरुख खान दोनों चले गए और खिजरा खान क्या बन गए, यहाँ के केयर टेकर किंग। कब से, 1398 से, ठीक है। अब पूरा किंगडम दो राजा रूल कर रहे थे, एक पे कर रहे थे खिजरा खान, दूसरे पे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करी, और दूसरी तरफ ये, क्योंकि इनको ज्यादा रेवेन्यू मिल नहीं रहा था, और दूसरी तरफ रिवोल्ट ज्यादा हो रहे थे कि भाई तैमूर के अटैक के समय तुमने आक्रमण क्यों नहीं करा, तो लोग इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहे थे, और ये धीरे धीरे वीक होता जा रहा था नसरुद्दीन महमूद। तो 1414 में क्या हुआ कि ये इसका खजाना भी एक तरह से कम होने लगा, और आर्मी भी, क्योंकि आर्मी को भी ये सैलरी एक तरह से कम ही दे रहा था, तो मतभेद खड़े हो गए थे। तो खिजरा खान ने नसरुद्दीन महमूद को ही मार दिया और सिया वंश की स्थापना की, ठीक है। ये पहली सिया वंश जो इसने स्टैब्लिश करी, ये पहली भारत की होगी कौन सी डायनेस्टी, वैसे सिया वंश है और सैयद वंश भी, सैयद डायनेस्टी भी कहलाती है। ये भारत की पहली सुन्नी डायनेस्टी होगी, नहीं आई थिंक सिया डायनेस्टी, सॉरी सिया डायनेस्टी होगी, ठीक है। सिया सुन्नी भूल गए, चलो वैसे ये जानना तो था, हाँ। अब हम इसके बारे में जानेंगे, सैयद डायनेस्टी जो हमें पढ़ना है। मैंने मैप रखा है क्या, एक सेकंड, एक मिनट रुकना जरा, मुझे दिखाना है। अगर मैंने इसमें रखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। अगर इसमें रखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखो बना लेते हैं। हुआ क्या था, एक बार क्विक रिकैप देख दो। पहले हुआ था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक के बाद आएगी सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद आएगी हमारी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अभी हम यहां तक कवर अप कर चुके हैं, मतलब हमने कितना टाइम पीरियड कवर कर लिया, 1414 तक हम पा चुके हैं। कहां से, 1296, ठीक है। एस्टेब्लिश, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही तो है, नहीं 1290 नहीं, ये 1196 में हुआ था आई थिंक, क्योंकि इन्होंने 30 साल रूल किया था, 1320 तक 1290 से लेके, ठीक है। तो ये जो हुई होगी, ये सॉरी हाँ गलत तो मैं ही लिख रहा था, तभी तो कहूँ क्या मिस कर रहा हूँ मैं,
ओहो पूरा रफ हो गया। स्लेव डायनेस्टी, ये ना यही होता है जब एक बार जगह चेंज हो। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार जरा। हाँ देखो, पहला स्लेव डायनेस्टी ये शुरू हुई थी 1206 से लेके लगभग 1290 तक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी। हो यार खिलजी डायनेस्टी 1290 से लगभग 1320 तक रही। ठीक है, इसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी जो लगभग 1320 से लेके 1414 तक रही। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैयद डायनेस्टी। वैसे तो ये डायनेस्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये केयर टेकर किंग बना था, और इसी बात पे ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। 1414 से लगभग 1451 तक ये डायनेस्टी रूल करेगी। ठीक है, अब क्योंकि इसे केयर टेकर बनाया था और इसी बात पर बाबर जो है ये जमीन को क्लेम करता है कि ये जमीन मेरी है, मतलब इंडिया का जो पार्ट जीता हुआ है वो मुझे मिलता है और मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेके बाबर जो है आक्रमण करता है इंडिया पे। ठीक है, वो हम अभी जानेंगे कि उसका मतलब लॉजिक क्या था, अलग अलग लॉजिक उसने दिए थे। पहले तो हमें जानना पड़ेगा ना बाबर का बैकग्राउंड क्या है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी। बहुत छोटी डायनेस्टी है, आई थिंक 5 या 10 मिनट की होगी, और उसी में मेरे ख्याल से मैं एक काम करूंगा, दोनों डायनेस्टी को मर्ज करके बात करेंगे हम, सैयद और लोधी। ठीक है, अगर छोटी होती है तो, अगर मतलब बड़ी होगी तो फिर मेरे को दोनों अलग अलग करके बतानी पड़ेगी। अगर 5-10 मिनट की बनती है, वैसे कंटेंट ज़्यादा है नहीं सैयद डायनेस्टी के बारे में, कुछ ज़्यादा इन्होंने फेमस काम किया नहीं है। बस 2 स्टैब्लिश हुई हैं, 2 सिटी इनके समय में स्टैब्लिश हुई है, एक तो है खिजराबाद और दूसरा है मुबारकबाद। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी पे। तब तक आप लोग सवाल कीजिए, और अगर इनकेस अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, वरना हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।